रुचिका को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम लगातार जारी है और इंसाफ की जंग अब तेज भी हो रही है। हर तरफ बुलंद होने लगी है ये आवाज कि रुचिका को इंसाफ दो। सब चाहते हैं कि सिस्टम के शिकंजे से इंसाफ बाहर निकला। सियासत के सूरमाओं से लेकर आम आदमी तक सब एक सुर में कह रहे हैं कि रुचिका को इंसाफ मिलना चाहिए। रुचिका को इंसाफ दिलाने की मुहिम हमने लगातार छेड़ी हुई है। रुचिका केस दोबारा खोला जा सकता है। इस मामले को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हुड्डा ने रुचिका के परिवार के साथ हमदर्दी जताई है और भरोसा जताया कि जरूरत के मुताबिक रुचिका केस को रीओपन भी किया जाएगा। वृंदा करात ने ही सबसे पहले राज्यसभा में ये आवाज उठाई थी। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो पहली आवाज थी जो सदन में उठी थी। हालांकि जब से रुचिका मामले में फैसला आया था तभी से लगातार इसकी आलोचना हो रही थी और 6 महीने की सजा को नाकाफी बताया जा रहा था उस जुर्म के लिए जो रुचिका के परिवार रुचिका के साथ किया गया और वो जुल्म जो रुचिका के परिवार पर ढाया गया 90 से 93 तक। वृंदा करात ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से मुलाकात भी की है और हुड्डा ने अपनी हमदर्दी रुचिका के परिवार के साथ जताते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रुचिका मामले को रीओपन किया जाएगा। इस मामले के राज्यसभा में उठाए जाने के बाद से ही लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और राजनेताओं ने भी इस मामले में राठौर की कड़ी निंदा की। खासतौर पर दबाव इतना बना कि उनका पुलिस मेडल फिर वापस लेने का फैसला लिया गया और इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। रुचिका के वकील ने रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। खुदकुशी के बाद हुए पोस्टमार्टम में कहा गया था कि स्लीपिंग पिल्स के ज्यादा यानी नींद की गोलियां ज्यादा खा लेने की वजह से उनकी मौत हुई थी, जबकि रुचिका के वकील पंकज भारद्वाज का कहना है कि 2 से ज्यादा गोलियां खाने से कभी किसी की मौत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि रुचिका के पिता सुभाष चंद्र गिरोत्रा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहले इसलिए नहीं बोले थे क्योंकि वो राठौर से खौफजदा थे। राठौर ने रुचिका के पिता को धमकाया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, नहीं तो उसका बेटा भी सही सलामत नहीं रहेगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कीटनाशक दवाई का सेवन बताया गया है और फिलहाल इतने सालों बाद 19 सालों बाद ये केस सुलझने के बजाय उलझता दिखाई पड़ रहा है। रुचिका के वकील पंकज भारद्वाज का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान डीजीपी के आदेश पर छेड़छाड़ हुई थी। 29 तारीख को 28 को उसको पीजीआई में लेके गए, 29 को शी डाइड इन द पीजीआई और उसका जो पोस्टमार्टम है वो हुआ है 30 तारीख को जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 में 16 सेक्टर में। अब जहां तक रह गई इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की, इंक्वेस्ट जो पुलिस ने कैरी आउट करी है उसमें उसका नाम रूबी लिखा हुआ है और गिरोत्रा साहब का नाम लिखा है सुभाष चंद्र खत्री। मैंने उनसे जब पूछा, जब वो मेरे पास आए थे जब शुरू में केस में, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या किया आपने। वो कहते मुझे तो जो कहते गए मैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो उस समय पुलिस हिरासत में था, मुझे एक साफ शब्दों में बोल दिया गया था कि लड़की तो मर गई है, अब अगर लड़का जिंदा चाहते हो
तो जो हम कहते हैं वो करो। तत्कालीन सरकार पर भी कुछ सवाल उठाए थे और इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संपत सिंह जी, जो उस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री थे। संपत सिंह जी, लाइव इंडिया पर बहुत स्वागत है आपका। और इंतजार किया जा रहा था कि कब आप आएंगे, आपका वर्जन सामने आएगा। फाइनली आपने अपनी बात रखी है, लेकिन कुछ दिनों के इंतजार के बाद अभी तक मामले के बारे में जो कुछ तथ्य आपके सामने आए हैं या जो कुछ जानकारियां आपने जुटाई हैं, वो क्या कहती हैं? क्या है असल कहानी? उस वक्त की सरकार की क्या भूमिका रही और रुचिका मामले में किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल हुआ? हाँ जी, जहाँ तक रुचिका मामले का है, मैं अभी नहीं आया। जब भी मेरे से पूछा गया मैंने सही जवाब दिए हैं। सबसे पहले जब ये रुचिका का मामला आया, आने के बाद चाहिए ये था कि उसी टाइम फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। जो भी एसएचओ होता है, मतलब उसके ऊपर वो बाइंडिंग होता है जब कंप्लेंट आती है किसी के खिलाफ, क्योंकि किसी की मंजूरी नहीं लेने की जरूरत पड़ती। एसएचओ नहीं किया तो डायरेक्टर जनरल पुलिस को चाहिए था, बल्कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार को भेजी कि इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, अनुमति दी जाए। अनुमति की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्टर जनरल आज उस टाइम के जो आर सिंह थे, आज बोल रहे हैं कि मुझे परमिशन नहीं दी गई, मेरे पर दबाव था। तो दबाव था उस टाइम, वो क्यों रहे? उनको चाहिए था करना। उन्होंने ज्यादती की उसके साथ, परिवार के साथ, एग्रीड पार्टी के साथ ज्यादती की। मैं मानता हूं आज इस बात को। और उसके बाद जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो चीफ मिनिस्टर मास्टर हुकम सिंह जी थे। वो हुकम सिंह जी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप चौटाला की डम्मी रहेंगे? तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं तो डम्मी का डम्मी हूं। इसे कल्पना कर सकते हो कि मास्टर हुकम सिंह कैसे इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, और वो मेरे मास्टर थे। जब रिपोर्ट की बात आती है तो क्लास 1 की रिपोर्ट को मैं फाइनल नहीं कर सकता था, मुख्यमंत्री करते। मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को फाइनल करने के बजाय उन्होंने कह दिया कि नए जो आए हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस, मिस्टर हुड्डा आ गए थे 5/1/1991 में, कि उनसे रिपोर्ट ले ली जाए। और मिस्टर हुड्डा ने कह दिया डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाई जाए। और वो रिपोर्ट आई 2 महीने के बाद में। उसके बाद मुझे भी जो है होम मिनिस्ट्री पद से हटा दिया गया है और चौटाला साहब ने टेक ओवर कर लिया था, मास्टर जी को बैठा दिया गया था। और वहां पे जहां तक बाद की बात है, मुझे आज एक बात की बहुत खुशी है जो कल मैंने रिवील की थी। इंक्वेस्ट की बात आ रही, आज तक कोई मीडिया नहीं बोला था, कोई पत्रकार, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया का है चाहे आपका दूसरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का है। दूसरी बात, सीबीआई के बारे में कोई नहीं बोला था। ये दोनों बातें कल मैंने उठाई थी इंटरव्यू के अंदर। मैंने ये कहा था इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर जो माँ बाप के दस्तखत किए हैं, कभी माँ बाप ये नहीं कह सकते किसी का कसूर नहीं है, कसूर था और वो पुलिस का कसूर था। मैंने कहा कि दबाव में दर्ज करवाई गई थी एफआईआर नहीं, सॉरी, वो रिपोर्ट जो थी दबाव के अंदर तैयार करवाई गई है। और कल मैंने उठाया था, जब ये कहा था कि आप सीबीआई का नाम क्यों लेते हैं, क्यों खौफ खाया और मीडिया सीबीआई का जिक्र नहीं करता है, क्यों खौफ खा रहे राजनीतिक लोग उसका सीबीआई का जिक्र नहीं करते। पॉलिटिकल एक्शन तो लगाते रहते हैं लेकिन सीबीआई का जिक्र नहीं करते। 306 का केस जो था, सीबीआई ने क्यों नहीं उसको आगे चलाया? आज ज्वाइंट डायरेक्टर ने नंगा कर दिया सारी सीबीआई को। अभी बयान आया ज्वाइंट डायरेक्टर का आर सिंह का, जो रिटायर्ड है, गुड़गांव से मैं अभी सुन रहा था, आपके स्टार न्यूज के ऊपर आ रहा था। वो कह रहा था कि मेरे पर दबाव डाला गया डायरेक्टर ने। मैं तो उसके ऊपर डाल रहा था, केस 306 का बनता था ये, लेकिन डायरेक्टर ने कह दिया कि राठौड़ ने शिकायत की है कि पैसे मांग रहे हो तुम लोग, इसलिए इस पर नहीं डाला जा सकता। चलिए संपत सिंह जी, सीबीआई क्या नंगी होगी? जी संपत सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस सिस्टम में और इस काम में कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे जो भी हो। आपने जो बात कही कि सीबीआई के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा, तो मेरे पास अगर समय होता तो मैं आपको पूरा कंपाइलेशन दिखाता कि सीबीआई की भूमिका के बारे में मीडिया क्या कह रहा है। और सीबीआई भी दूध की धुली नहीं है, उस पर किस तरह के सवाल उठाए गए हैं या उसकी किस तरह से सफाई मांगी गई है, क्या दबाव सीबीआई पर है और सीबीआई किस तरह से अब आगे काम करना चाहती है, ये भी किसका दबाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि किसने क्या किया वो आप बताने से ज्यादा जरूरी है कि उस वक्त की सरकार की भूमिका में आप लोगों ने क्या पॉजिटिव कदम उठाए या नहीं उठा पाए, और नहीं उठा पाए तो क्यों, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।